अनुभव के साथ क्या करना चाहती थी अनुभव? हेलो मिस्टर अनुभव, क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकती हूँ? मेरी केबिन में अभी अभी दाखिल हुई मोहतरमा के मधुर स्वर ने मुझे एक सुखद एहसास से भर दिया। फाइलों से आंखें हटाकर चश्मा संभालते हुए मैंने सामने देखा तो देखते ही रह गया। लग रहा था जैसे हर तरफ कचनार के फूल बिखर गए हों और सारा आलम मदहोश हो रहा हो। फ्लोवर प्रिंट वाली स्टाइलिश पिंक मिडी और घुंघराले लहराते बालों को स्टाइल से पीछे करती वाला के गुलाबी होठों पर गजब की आमंत्रणपूर्ण मुस्कान थी। हाल ही में वायरल हुई प्रिया के वीडियो की तरह उसने नजाकत से अपनी बाहों को नचाते हुए कुछ कहा जिसे मैं समझ नहीं पाया। फिर भी बल्लियों उछालते हुए अपने दिल को काबू में करते हुए मैंने विनम्रता से उसे बैठने का इशारा किया। मिस्टर अनुभव, मैं अनुभव हूँ, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी बात कहती हूँ। पहले आप बताइए कि आपकी उम्र क्या है? ऊपर से नीचे तक मुझ पर निगाह घुमाते हुए उसने बड़ी अदा से कहा। वैसे आपकी कसी हुई बॉडी देखकर तो लगता है कि आप 40 से ऊपर नहीं हैं, मगर किसी ने मुझे आपके पास भेजा है कहकर कि आप 50+ हैं और आप हमारी पॉलिसी का फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे तो मैं इसी साल 55 का हो चुका हूँ, मगर अनुभा के शब्दों ने मुझे यह एहसास कराया था कि मैं अभी भी कितना युवा और तंदुरुस्त दिखता हूँ। भले ही थोड़ी सी तोन निकल आई हो, चश्मा लग गया हो और सिर के सामने के बाल गायब हो रहे हों, मगर फिर भी मेरी पर्सनालिटी देखकर अच्छे खासे जवान लड़के जलने लगते हैं। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, अजी बस शरीर फिट रखने का शौक है। उम्र 50 की हो गई है, फिर भी रोज जिम जाता हूँ, तभी यह बॉडी सॉडी बनी है। वह भरपूर अंदाज से मुस्कुराई। मानना पड़ेगा मिस्टर अनुभव, गजब की प्लीजेंट पर्सनैलिटी है आपकी। मेरे जैसी लड़कियां भी तुरंत फ्लैट हो जाएंगी आप। कहते हुए एक राज के साथ उसने मेरी तरफ देखा और फिर कहने लगी, एक्चुअली हमारी कंपनी 50+ लोगों के लिए एक खास पॉलिसी लेकर आई है, जरा गौर फरमाइए। यह है कंपनी की पॉलिसी डिटेल्स। उसने कुछ कागजात मेरी तरफ आगे बढ़ाया और खुद मुझ पर निगाहों की तीर फेरते हुए मुस्कुराती रही। मैंने कागजों पर एक नज़र डाली और सहजता से बोला, जरूर लेना चाहूँगा। ओके देन, फिर मैं कल आती हूँ आपके पास, तब तक आप ये कागज तैयार रखेगा। कुर्सी से उठते हुए उसने फिर मेरी तरफ एक भरपूर नज़र डाली और पूछा, वैसे आप किस जिम में जाते हो? मैं सकपका गया क्योंकि जिम की बात तो उस पर इम्प्रेस जमाने के लिए कही थी। फिर कुछ याद करते हुए बोला, ड्रीम पैलेस जिम कैलाशपुरी में है ना, वही? ओह व्हाट ए कोइंसिडेंस, मैं भी तो वहीं जाती हूँ। किस समय जाते हैं आप? मैं 8 बजे, मैंने कहा। अच्छा, कभी हम मिले नहीं। एक्चुअली मैं 6 बजे जाती हूँ ना, इटलाती हुई वह दरवाजे से निकलते हुए उसी मधुर स्वर में बोली, ओके देन बाय, सी यू। वह बाहर चली गई और मैं अपने ख्यालों के गुलशन को आबाद करने लगा। सामने लगे शीशे में गौर से अपने आप को हर एंगल से निहारने लगा। सचमुच मेरी पर्सनैलिटी प्लेजेंट है, इस बात का एहसास गहरा हो गया था। यानी इस उम्र में भी मुझे देखकर बहुतों के दिल में कुछ कुछ होता है। मैं सोचने लगा कि सामने वाले आकाश चंद्र की साली को मैं अक्सर उसी वक्त बालकनी में खड़ी देखता हूँ जब मैं गाड़ी निकालकर ऑफिस के लिए निकल रहा होता हूँ। यानी वह इत्तेफाक नहीं, प्रयास है। बच्चे सब हैं और मैं ऑफिस में किसी फुलझड़ी के ख्यालों में डूबा हुआ हूँ ना। अचानक मेरे अंदर की नैतिकता जागी। पराई स्त्री के बारे में सोचना भी गलत है। मैं सचमुच काम में लग बीवी के फोन ने मेरे दिमाग के शरारती तंतुओं को फिर से सुस्त कर दिया। शाम को जब घर पहुंचा तो बीवी कुछ नाराज दिखी। मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? कुछ सामान मंगाना था तुमसे। बस मंगाने के लिए फोन करती हो मुझे, कभी दिल लगाने को भी फोन कर लिया करो। मेरी बात पर वह ऐसे शर्मा कर मुस्कुराई जैसे वह कोई नई दुल्हन हो। फिर वह तुरंत चाय बनाने चली गई और मैं कपड़े बदलकर रोज की तरह न्यूज़ देखने बैठ गया। पर आज समाचारों में मन ही नहीं लग रहा था। बार बार उस हसीन का चेहरा निगाहों के आगे आ जाता। अगले दिन वह मोहतरमा नियत समय पर उसी अंदाज में अंदर आई। मेरे दिल पर छुरियां चलाती हुई वह सामने बैठ गई। कागजी कार्रवाई के दौरान लगातार उसकी निगाहें मुझ पर टिकी रही। मैं सब महसूस कर रहा था।
पहल कैसे करता। 2 दिन बाद फिर से आने की बात कर वह वहाँ से जाने लगी। जाते जाते फिर से मेरे दिल के तार छेड़ती हुई बोली, कल मैं 8 बजे पहुंची थी जिम पर, आप नजर नहीं आए। मैं किसी चोर की तरह सकपका गया। ओ, कल एक्चुअली बीबी के मायके जाने पड़ गया, सो जिम नहीं जा सका। मिस्टर अनुभव, आई डोंट नो, पर ऐसा क्या है आप में जो मुझे आपकी तरफ खींच रहा है? अजीब सा आकर्षण है जैसा मैं महसूस कर रही हूँ, क्या आप भी? उसके इस सवाल पर मुझे लगा जैसे कि मेरी सांसें ही थम गई हूँ। अजीब सी हालत हो गई थी मेरी, कुछ भी बोल नहीं सका। ओके सी यू, मैं इंतजार करूंगी, कहकर वह मुस्कुराती हुई चली गई। मैं अक्सर भरी खुशी में डूब रहा। वह जिम में मेरा इंतजार करेगी तो क्या सच में वह मुझसे प्यार करने लगी है? यह सवाल दिल में बार बार उठ रहा था। फिर तो ऑफिस के कामों में मेरा मन ही नहीं लगा। हाफ डे लीव लेकर सीधा पहुंच गया ड्रीम प्लेस जिम। थोड़ा प्रैक्टिस की और अगले दिन से रोजाना 8 बजे आने की बात तय कर घर आ गया। बीवी मुझे जल्दी आया देख चौंक गई। मैं बीमारी का बहाना करके कमरे में जाकर चुपचाप लेट गया। एक्चुअली किसी से बात करने की कोई इच्छा नहीं हो रही थी। मैं तो बस डूब जाना चाहता था अनुभा के ख्यालों में। अगले दिन से रोजाना 8 बजे अनुभा मुझे जिम में मिलने आने लगी। कभी कभी हम चाय कॉफ़ी पीने या टहलने भी निकल जाते। मेरी बीवी अक्सर मेरे बर्ताव और रूटीन में आए बदलाव को लेकर सवाल कर, पर मैं बड़ी चालाकी से बहाने बना देता। जिंदगी इन दिनों बड़ी खुशगवार गुजर रही थी। अजीब सा नशा होता था उसके संग बिताए लम्हों में। पूरा दिन उसी के ख्यालों की खुशबू में विचरते हुए गुजर जाता। मैं तरह तरह के महंगे गिफ्ट लेकर उसके पास पहुंचता, वह खुश हो जाती। कभी कभी वह करीब आती, अनजाने ही मुझे छू कर चली जाती। उस स्पर्श में गजब का आकर्षण होता। मुझे लगता जैसे कि किसी और दुनिया में पहुंच गया हूं। आगे क्या? मैंने पूछा। आगे बताइए मिस्टर, मैं आपकी बीवी तो बन नहीं सकती, आपके उस घर में रह नहीं सकती। इस तरह कब तक चलेगा? तुम कहो तो तुम्हारे लिए एक दूसरा घर खरीद दूं। वह मुस्कुराती हुई बोली, अच्छे कामों में देर कैसी? मैं भी यही कहना चाहती थी कि हम दोनों का एक खूबसूरत घर होना चाहिए जहां तुम बेरोक टोक मुझसे मिलने आ सको, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर तो तुम वह सब भी पा सकोगे जो तुम्हारी नजरें कहती हैं। मेरे नाम पर एक घर खरीद दोगे तो मुझे भी एतबार हो जाएगा कि तुम मुझे वाकई चाहते हो। फिर हमारे बीच कोई दूरियां नहीं रह जाएंगी। मेरा दिल एक अजीब से एहसास से खिल उठा। अनुभव पूरी तरह से मेरी हो जाएगी, इसमें और देरी नहीं होना चाहिए, मैंने मन में सोचा। तभी वह मेरे गले में बाहें डालती हुई बोली, अच्छा सुनो, तुम मुझे कैश रुपए दे देना। मेरे अंकल प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनकी मदद से मैंने एक घर देखा है, 40 लाख का घर है। ऐसा करो, आधे रुपए मैं लगाती हूँ, आधे रुपए तुम लगा दो। ठीक है, रुपए का इंतजाम कर दूंगा, मैंने कहा तो वह मेरे सीने से लग गई। अगले 2-3 दिन में मैंने रुपए का इंतजाम कर लिया। चेक तैयार कर उसे सरप्राइज देने के ख्याल से मैं उसके घर के एड्रेस पर जा पहुंचा। बहुत पहले उसने एड्रेस दिया था, पर कभी भी मुझे वहां बुलाया नहीं था। आज मौका था। बड़े अरमानों के साथ बिना बताए उसके घर पहुंच गया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से 2 लड़कों की बातचीत के स्वर सुनाई पड़े तो मैं ठिठक गया। दोनों किसी बात पर ठहाके लगा रहे थे। एक हंसता हुआ कह रहा था, यार अनुज, अनुभव बनकर तूने उस अनुभव को अच्छे झांसे में लिया। लाखों के गिफ्ट लुटा चुका है तुझ पर, अब 20-25 लाख का चेक लेकर आ रहा हो। यार कई सालों से तू लड़की बनकर लोगों को लूटता आ रहा है, पर यह दाव आज तक का सबसे तगड़ा दाव रहा। बस यह चेक मिल जाए, मुझे फिर बेचारा ढूंढता रहेगा। कहाँ गई अनुभव? लड़कियों वाले आवाज निकालता हुआ बगल में खड़ा लड़का हंसने लगा। बाल ठीक करता हुआ वह पलटा तो मैं देखता रह गया। वह अनुभव था, यानी लड़का जो लड़की बनकर मेरे जज्बातों से खेल रहा था। सामने बिस्तर पर लड़की के गेटअप के कपड़े, ज्वेलरी और लंबे बालों वाला बिग पड़ा था। वह
जल्दी जल्दी होठों पर लिपस्टिक लगाता हुआ कहने लगा, यार उस तोंदू बुड्ढे को हैंडसम कहते कहते थक चुका हूँ। उसका दोस्त ठाके लगाता हुआ बोला, ले ले मजे यार लड़कियों की आवाज निकालने का, तेरा हुनर अब हमें माला माल कर देगा। मुझे लगा जैसे मेरा कलेजा मुंह को आ जाएगा। उल्टे पैर तेजी से वापस लौट पड़ा। लग रहा था जैसे वह लपक कर मुझे पकड़ लेंगे। हाई स्पीड में गाड़ी चलाकर घर पहुंचा। मेरा पूरा चेहरा पसीने से भीग रहा था। सामने उदास हैरान सी बीबी खड़ी थी। आज वह मुझे बेहद निरीह और मासूम लग रही थी। मैंने बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। वह चिंतातुर नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं नजरें चुराकर अपने कमरे में चला आया। शुक्र था मेरी इस बेवफाई और मूर्खतापूर्ण कार्य का खुलासा बीबी के आगे नहीं हुआ था, वरना मैं धोबी का कुत्ता बन जाता जो न घर का होता न घाट का। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारी कहानी। अगर आप लोग को हमारी कहानियाँ पसंद आ रही तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जहाँ पर रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।